ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहुणम् ईनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। देखो, कल अपन ने जाना था कि हमने शरीर से भिन्न आत्मा को बहुत सुना है, बड़े बड़े विद्वानों से सुना है और हम भी सामने वाले को सुना देते हैं। लेकिन जब तक हमारा भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा, शरीर आत्मा को जुदा जुदा नहीं मानेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए जानने के साथ में मानने का अभ्यास करो। जो सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में लाओ। कल कहा था ना कि थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल। थ्योरी कितनी भी अच्छी लिखोगे तो नंबर कभी पूरे नहीं मिलते, और नंबर किस में जब पूरे मिलते हैं, 100 में 100 नंबर मिलते हैं तो प्रैक्टिकल में मिलते हैं। मोक्ष मार्ग थ्योरी का नाम नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रैक्टिकल का नाम है। हम प्रैक्टिकल करें, जो चीज़ सुनते हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। क्योंकि कहते हैं ना, चर्चा का जितना प्रभाव नहीं पड़ता उतना चर्या का पड़ता है। चर्या यानी आचरण, आचरण दिखना चाहिए और आचरण का ही अनुभव होता है। अनुभव चारित्र का होता है, आचरण का होता है। अनुभव सिर्फ ज्ञान का नहीं होता, चर्चा का नहीं, ज्ञान का अनुभव नहीं होता, श्रद्धान का अनुभव नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, श्रद्धान ज्ञान के साथ में तुम उसको जीवन में आत्मसात करो उस चीज़ के लिए, फिर अनुभव होगा आपके लिए कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है। इसलिए चर्या में लाएं तो बहुत अच्छी बात है। अब आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं, कितने काल तक आत्मा की भावना करें, कितने काल तक पूछते हैं आचार्य भगवान से। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, तथै भावये देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। वाह, क्या बात कही है। तथै भावये देहात् व्यावृत्यात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्। देखो, कब तक भावना वहाँ सुन लेना। देहात्मा ने शरीर से, आत्मानम आत्मा को, व्यावृत्य माने हटाकर, आत्मनि आत्मा में, तथैव उस प्रकार से ही, भावियत माने भावना करे। शरीर से आत्मा को हटाकर आत्मा में ही उस प्रकार की भावना करे, यथा जिससे कि पुनः फिर स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, देह माने शरीर में, आत्मानम न योजियेत यानी आत्मा को न जोड़ें। स्वप्न में भी कोई कहे तुम कौन हो, तो आना चाहिए मैं आत्मा हूँ। जैसे आपका नाम, जैसे मान लो जो भी आपका नाम है, आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और सामने वाला आपका नाम लेकर के बार बार आपको आवाज़ दे रहा है, तो आप बहुत जल्दी जग जाते कि मुझे कोई बुला रहा है। क्योंकि आपने अपने नाम को इतना आत्मसात कर लिया है कि कोई गहरी नींद में भी बुलाएगा तो मेरी नींद खुल जाएगी। ऐसे ही भेद ज्ञान का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि स्वप्न में भी कोई तुमसे कहे कि ये बताओ शरीर आत्मा है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, तो उस समय तुम दृढ़ता से कह सको स्वप्न में भी, नहीं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग, यानी स्वप्न में भी। जैसे मान लो, आपको एक और बताते हैं। हम लोगों ने अनुभव किया कि जब से व्रत नियम संयम लिए हैं, रात्रि भोजन का त्याग तो कभी ज़िंदगी में ही नहीं किया, बचपन में भी नहीं किया। तो स्वप्न में भी कोई, मतलब रात्रि में यदि कोई कहता कि तुम एक चीज़ खा लो, बचपन की बात बता रहे, तो उस समय कह देते नहीं, हमारा त्याग है रात्रि में, हमारा इस चीज़ का त्याग है। यानी स्वप्न में भी जब रात्रि होती है तो हम स्वप्न में भी रात्रि में भोजन नहीं करते। क्यों? हमने अपने इस व्रत को इतना आत्मसात कर लिया है कि स्वप्न में भी कोई कहेगा तो हमारा त्याग है।
ऐसे जो भी हमने नियम लिए हैं, यदि कोई स्वप्न में भी हमारे मन को डिगाने का प्रयास करेगा तो नहीं, ऐसा नहीं, मेरा तो ये संकल्प है। ऐसे ही भेद विज्ञान का अभ्यास ऐसा कर लो कि स्वप्न में भी कोई कहे तुमसे कि शरीर सो आत्मा है, तो कहते नहीं, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है। ऐसा भेद ज्ञान होना चाहिए। देखो, वैसे तो दिवा स्वप्न और रात्रि स्वप्न दोनों ही स्वप्न में कि अपन जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन स्वप्न में स्वपन देखा, अपनापन यदि दिखाई देने लग जाए तो फिर कहता नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये अलग है, तन अलग है और चेतन अलग है। इस तरीके की धारणा बना लेना चाहिए। वो एक उदाहरण नहीं आता कि एक सेठ जी का इकलौता बेटा था, अस्वस्थ हुआ, बहुत अस्वस्थ हुआ। सेठ जी ने सब जी जान लगा करके पैसा लगाया, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बुला करके दिखाया या गए वो, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया अब तो तुम भगवान का नाम लो। सेठ जी सेठानी दोनों थे, बेटा तो पड़ा था, उसको नमोकार मंत्र सुनाई जा रही थी माँ, और सेठ जी को नींद आ गई। सेठ जी को नींद आ गई तो उसमें सेठ जी क्या देखते, मेरे 12 बेटे हैं, 1 दर्जन पूरे 12 बेटे हैं, और मेरे 12 बेटे बहुत अच्छे से मेरी आज्ञा का पालन कर रहे, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन का मतलब निर्वाह कर रहे हैं, और जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, तो बस खुश थे। इतने में जो बेटा था वास्तविक वो ख़त्म हो जाता तो माँ रोने लग जाती है। तो जैसे ही माँ रोने लग गई तो नींद खुली कि उठो तो सही। सेठ जी को जगाया, तुम्हारा कुल दीपक दुनिया से चला गया। और कहते हैं कि जब सेठ जी ने आँख खोली तो वो हंसने लगे, बहुत तेज़ी से हंसने लगे। तो पूछा हंस क्यों रहे हो, तुम्हारा तो कुल दीपक दुनिया से चला गया। तो उस समय सेठ जी कहते हैं, ओहो, मैंने जो 12 बेटों का सुख देखा उसके लिए रों वो चलेगा दुनिया से, कि जो एक ये बेटा गया इसके दुख से दुखी हों। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो रात्रि का स्वप्न था, वो नींद के बाद आने वाला स्वप्न था, और ये दिन का स्वप्न है। दोनों ही स्वप्न हैं, मैं किसको रोऊं। अब तो मैंने वास्तविकता जान ली है, इस स्वप्न में मैंने स्वपन देख लिया है बस। तो इस तरीके का स्वपन देखने का अभ्यास हमें करना है। कब तक करना है, जब कोई स्वप्न में कहे कि इस तरीके से, तो स्वप्न में स्वपन देखा। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस शरीर से अपनी आत्मा को अलग करके आत्मा में उस तरह भावना करे जिससे फिर स्वप्न में भी देह में जुड़ाव ना हो जाए। देखो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जानने योग इस शरीर से भिन्न पूर्वोक्त भेद विज्ञान की भावना से बार बार शुद्ध निश्चय स्वरूप कतक फल स्थानीय आत्मा में भावना इस प्रकार करे जिससे कि पुनः आत्मा को स्वप्न में भी देह से एक मेव ना देखे। कतक फल जानते हो, फिटकरी डालने पर गंदगी अलग हो जाती, पानी स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही शुद्ध निश्चय के स्वरूप की भावना डालेंगे तो अपने आप एक शरीर अलग होगा और आत्मा अलग होगी। स्वप्न अवस्था में भी अपनी अथवा दूसरे की देह से राग का निबंधन मन में भी ना आए। ये संपूर्ण रूप से आत्म भावना की परीक्षा की वर्तमान में पूर्णता है। इस प्रकार का विचार हमें कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंत ने इसका पद्यानुवाद लिखा है। शुद्धात्म ध्यान सर में निज को डुबाओ, दुर्गंध देह सर को सहसा भुलाओ, तो देह धारण पुनः जिससे न होवे, पावे विशुद्धि पद ओ बसु कर्म खोवे। बसु यानी 8 कर्मों को नष्ट कर देगा और पुनः देह को धारण
नहीं करना पड़ेगा। तो देखो कितनी अच्छी बात। तो हमेशा इसलिए तो कहते हैं सम्यक दृष्टि 24 घंटे में कम से कम एक दो बार तो अपनी आत्मा की ओर आता ही है, नहीं तो उसका सम्यक तो कैसे रहेगा। अपनी आत्म तत्व का चिंतन करेगा कि मैं तन से परे एक आत्म तत्व हूँ, शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। जैसे एक बार हमने श्रीफल का उदाहरण दिया था। कच्चा श्रीफल अपनी खपड़िया से, उससे माने काट से जुड़ा रहता है, उसको तोड़ेंगे तो वो भी टूट जाता है। लेकिन जब दोनों अलग हो जाते सूखने पर तो थोड़े से करके हम साबुत गोला उसमें से निकाल लेते हैं। ऐसे ही साधक साधना के बल पर जो शरीर आत्मा एक में एक होकर के जुड़े हैं, बार बार अभ्यास करके उसको पृथक कर देता है। फिर वह शरीर के नष्ट होने पर, शरीर के विनष्ट होने पर शोक नहीं बनाता। वो कहते अरे मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, इस तरीके का वह मान लेता है। तो कम से कम ये अभ्यास तो करना ही है। भावना तो भाना ही है, भावना भवनाशनी होती है। क्योंकि मुझे बार बार देह में जन्म नहीं लेना, मुझे देहातीत बनना है, मुझे सिद्धत्व शुद्धि की प्राप्ति करना है। तो ऐसा धारणा बनाओ। और ये धारणा और कैसे बनेगी, एक बात है कि जैसे आप लोग है ना एकदम जैसे सोने के लिए आप लेटे चटाई पर या अपने बिस्तर पर जो भी, तो एकदम नींद तो आती नहीं है। तो कम से कम सोते सोते अभ्यास करो कि देखो मैं तन को सुला रहा हूँ क्योंकि थका हुआ है दिन भर का, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं तो जागृत हूँ। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जो योग निद्रा कराते हैं ना, ऐसी योग निद्रा करते हुए सो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए सो। तो आपका जो अभ्यास करते करते आप सो जाओगे, तो जितने घंटे आप निद्रा लोगे, जितने घंटे आप सोओगे, वो अभ्यास आपका भेद विज्ञान का चलता रहेगा अंदर अंदर। और जब आपकी नींद खुलेगी तब भी आप कहोगे अरे मैं सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं। और इतनी अच्छी प्रशस्तता से आप उठोगे और फिर आप विचार करोगे वास्तविकता से शरीर में नहीं हूँ, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस तरीके से, क्योंकि 6 घंटे तक अपन को जो संस्कार देना है, तो कहा है कि सोने से पहले का विचार उठने के बाद वही विचार रहता है। इसका अर्थ है कि जितने घंटे हम सोए हैं वो विचार चलता रहा है। तो सोने से पहले हमेशा ऐसा अच्छा विचार करके ही सोना चाहिए, आत्म तत्व की भावना करके ही सोना चाहिए। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी की गाथाओं को, छंदों को कंठस्थ करो और कंठस्थ करके फिर वो छंद पढ़ते पढ़ते सो जाओ, मन में स्मरण करते करते सो जाओ, उस छंद का चिंतन करते करते सो जाओ। तो तुम्हारा फिर वही चिंतन चलता रहेगा। आए समझ में ना? जब वही चिंतन चलेगा तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। आपका जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं ना, फिर वो चीज़ अपने अनुभव में आने लग जाएगी। जितना है अपने गुणस्थान संबंधी उतना अनुभव तो अपन कर ही सकते हैं। तो आप लोग ये अभ्यास ज़रूर करेंगे। देखो इतना अच्छा ग्रंथ आप पढ़ रहे हो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो अनुभव किया होगा, वो चीज़ तुम्हें परोसी जा रही है। उसको ऐसा मत कर लेना जैसे कि वो चींटी के मुख में नमक की डली लगी थी तो उसे शक्कर का स्वाद नहीं आया। अपनी अंतरंग की मुख में जो डली लगी है विषयों की, उसको निकाल करके फेंक देना, फिर इस चीज़ को सुनोगे तो आपको वास्तव में शक्कर का जो मधुर स्वाद है वो जरूर आएगा। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी भगवान ने जो अपनी आत्मा का अनुभव किया होगा, जो उन्होंने अपनी क्रमशः साधना की होगी कि किस तरीके से उन्होंने भेद विज्ञान किया, तब उन्होंने ये अनुभव पाया। ऐसे हम भी उस भेद विज्ञान को करें। और भेद विज्ञान करके ठीक है, लेकिन आगे बताएंगे कि अव्रती को वो चीज़ नहीं होगी। व्रत तो ग्रहण करना ही है, बिना व्रती बने, बिना संयम लिए ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। यदि व्रती बन करके और फिर ये साधना करते हो, फिर देखो कितना आनंद आता है। आनंद ही आनंद है अपने अंदर। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए अपन इस तरीके की साधना करें, अभ्यास करें और करते हुए भी ना करें। जो संबंधों के बारे में बात बताई थी, उन संबंधों को समझें और उनमें अपना ज़्यादा राग द्वेष ना करके के या एक संबंध बनाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, इसलिए आज इतनी रखेंगे।
आचार्य भगवंत को देखो कितने महान हैं, कितना उपकार किया है। आज उनकी यदि वाणी ना होती तो हम कैसे जान पाते अपने आप को। धन्य, बहुत बहुत उपकार है आचार्य भगवंतों का, इनका ऋण कैसे चुका पाएंगे। बहुत सोचनीय स्थिति है।